सा किसान साथियों, आज मैं आपको ग्वार के बारे में थोड़ा इतिहास पीछे का बताना चाह रहा हूँ। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पर सोना और ग्वार एक भाव था भाई। सोने का भाव और ग्वार का भाव और गेहूँ का भाव, एक बोरी नाज की दो और 10 तोला सोना लो। और उस टाइम पर पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर था सन 1947 में। और ये चलता चलता 1970 में भी यही भाव आ गया, एक तोला सोना और एक बोरी ग्वार। तो देखो कितना गैप हो गया बीच में, किसान को किस तरह से लूटा गया। तो हाँ, 23 साल का गैप हो गया। 23 साल के दौरान किसान को कुछ भी भाव नहीं मिला, सिर्फ 23 साल में एक बार भाव मिला। और 2012 में भी सोना और ग्वार बराबर हो गया, तो ये भी कितना गैप निकल गया। लेकिन सोने का भाव बढ़ गया, ग्वार का भाव नहीं बढ़ा, जब भी किसानों को लूटा गया। और जब ये 2012 में 33 हज़ार रुपये सोना हुआ, उस टाइम पर कच्चे तेल की कीमत 100 से 120 रुपये डॉलर प्रति बैरल थी। और वह 100 से 120 रुपये प्रति डॉलर आज हो गई है, 115 से 120 चल रहा है अभी। तो 2026 के समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि जो 2012 में बनी थी। अब लड़ाई डॉलर की चल रही है। डॉलर आज 94 रुपये 85 पैसे का हो गया भाई। तो अमेरिका वाला चाव है अगर भाई डॉलर बढ़ जा, उसका कमाई हो जा, क्योंकि दुनिया का जो लेन देन हो है सब डॉलर में होता है। किसी देश के कौनसी करेंसी से को नहीं हो, सबको डॉलर लेने पड़ेंगे। इसलिए अमेरिका की तो भाई बहुत तरक्की हो रही है और दुनिया के देशों का रुपया नीचे गिरता जा रहा है। और मंडियों के अंदर ग्वार की आवक बहुत कम हो गई है। 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार बोरी लेनिया की लैंड लाई रही है, लेकिन मंडियों में ग्वार नहीं जा रहा, क्योंकि ग्वार का निर्यात नहीं हो रहा। युद्ध के कारण ग्वार का निर्यात बिल्कुल ही बंद हो चुका है। कोई भी जहाज दूसरे देश में ग्वार लेके, सब्जी लेके, फल फ्रूट लेके कुछ भी नहीं जा रहा। सिर्फ भारत में गैस के और तेल के जहाज ही आ रहे हैं। ये थोड़ा ईरान ने मेहरबानी कर रखी है, इसलिए अपने देश में गैस का संकट नहीं है। बाकी देशों में इतना भारी संकट हो गया है कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक भी नहीं रहा। और तेल के कुएं जला दिए और नए कुएं बनावें तो उनको गम चाहिए। गम कहाँ से मिलेगी? भारत से। भारत एक ऐसा देश है, राजस्थान हरियाणा, जो दुनिया के अंदर गम कहीं भी प्राप्त नहीं होती, सिर्फ भारत में मिला है। यो आड़े बनाव से आड़े उगा है भाई ग्वार, और दुनिया के कौन सा देश में ग्वार को नहीं हुआ है। फिर भी इस ग्वार का भाव नहीं चढ़ रहा, क्योंकि किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है। एक डब्बा चला दिया NCDX, बोले इससे ऊपर भाव नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो बोला कि यार सर्किट लग गया, ऊपर जाएगा तो सर्किट लग गया। ये चला रखी है बकवास सारी, ये विदेशों की चाल है। और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसान के अच्छी फसल के दाम मिलें, ताकि अपने देश में तरक्की हो। और ग्वार दुनिया के हर देश को चाहिए है। और युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध चल रहा है। युद्ध ख़त्म होने के बाद ही आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 6 फरवरी तक अमेरिका युद्ध विराम रखेगा भाई, कोई गोला बारूद नहीं करेगा। लेकिन ईरान नहीं मान रहा। ईरान के अब भी हमले चल रहे हैं, गोला बारूद अब भी मार रहा हो। और इसी तरह से यदि युद्ध की हालत रहे तो देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर संकट पैदा हो जाएगा। खाने के लिए चीज़ नहीं मिलेंगी, वस्तुएं नहीं मिलेंगी। और आशाएं उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध जल्दी जल्दी ख़त्म हो, ताकि अपने ग्वार का भाव
अच्छा मिले और निर्यात हो जाए। तो किसान साथियों, यदि आपके पास गुवार है तो गुवार को अपना स्टॉक करके रखें, और अभी भाव आने की उम्मीद है, वह आपकी मर्जी है, वही आपको बेचना है रखना है, वो अपना विवेक से काम लें। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हो तो एक लाइक ज़रूर कराया करो भाई। लाइक करने से नहीं है मेरा भी हौसला बढ़ा है भाई। ये कोई फालतू बातें नहीं हैं, ये सारी बातें मैंने काम की बताई हैं भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।